ये घमासान जो मचा है वो दरअसल युवाओं को लेकर है, जेन जी को लेकर। देश की राजनीति में जब भी युवाओं यानी जेन जी का मुद्दा गरमाता है तो उसकी गूंज हर ओर सुनाई देती है, फिर वो चाहे सड़क हो या फिर संसद हो। बल्कि संसद के मॉनसून सत्र में छात्रों का मुद्दा इतनी जोरदार तरीके से इस बार बरसा कि उसने सत्ता और विपक्ष दोनों को ही सराबोर करके रख दिया है। एक तरफ रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर छात्र 19वें दिन भी अनशन पर डटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में संसद के सदनों में तो नहीं अपितु संसद भवन परिसर में दोनों पक्षों में घमासान मचा हुआ है। यानी केंद्र बिंदु में भारत की तरुणाई है, जेन जी है। मॉनसून सत्र के दौरान संसद के अंदर और बाहर विपक्ष एक ही मांग कर रहा है, गृह मंत्री अमित शाह संसद में आए और दिल्ली में 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई बर्बरता पर जवाब दे। विपक्ष लगातार सरकार पर छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा से भागने का आरोप भी लगाता है। लेकिन इस बीच मॉनसून सत्र खत्म होने से ठीक एक दिन पहले यानी आज गृह मंत्री अमित शाह कैमरे के सामने आए, विपक्ष के आरोपों का जवाब भी दिया, बयान भी दिया। उस गेट से गए आज वो जिस गेट पर ज्यादा मीडिया की भीड़ नहीं होती है, सिर्फ न्यूज एजेंसी के रिपोर्टर्स वहां मौजूद थे और वहां पर उन्होंने बयान दिया। लेकिन राहुल गांधी ने भी उनके बयान पर पलटवार करने में तनिक भी देरी नहीं की। देखिए, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। We're not interested in him giving us a lecture or a discussion. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children or did he not? If he did, he should resign. इसमें कोई शक नहीं, गृह मंत्री रोज संसद भवन परिसर में आ रहे हैं, सदनों में नहीं आ रहे हैं। आज और कल तो उनके नाम पर बिल भी लगे हुए थे, लेकिन वो बिल भी उनके जूनियर मिनिस्टर नित्यानंद राय ने पेश किए। जैसे फॉर एग्जांपल आज एफसीआरए को जेपीसी में भेजा गया, उसको भी पेश नित्यानंद राय ने कहा, उस प्रस्ताव को पेश किया गृह मंत्री के नाम पर, जबकि लिस्टेड था वो अमित शाह के नाम पर। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ था। उसी दिन दिल्ली में नीट पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हजारों छात्रों पर पुलिस की ज्यादती की ऐसी तस्वीरें सामने आई कि संसद में बवाल मच गया। तब से लेकर अब तक लगातार विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से संसद में जवाब देने की मांग कर रहा है। इस बीच रांची में हुए छात्रों के प्रोटेस्ट जो कि 10 अगस्त को हुआ, उसमें झारखंड पुलिस ने छात्रों पर लाठियां बरसाई थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों को संसद में मुद्दा मिला, विपक्ष को घेरने का, राहुल गांधी को घेरने का। और संसद के बाहर सरकार के मंत्रियों और सांसदों ने राहुल गांधी और पूरे विपक्ष के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। लेकिन आखिरकार आज जवाब देने खुद अमित शाह को सामने आना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी गतिरोध बना हुआ है। अब संसद का केवल एक दिन बाकी है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा? First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके। स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह। आज भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया और फिर वही हुआ जो कल हुआ था, जो परसों हुआ था। यानी पहले कार्रवाई 1 घंटे के लिए, फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई और उसके बाद दिन भर के लिए संसद को स्थगित कर दिया गया। इस बीच विपक्षी नेताओं ने संसद परिसर में प्रदर्शन करके अमित शाह जवाब दो के नारे लगाए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपनी तरफ से खुद पत्र लिखा और छात्रों के प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा के लिए समय तय करने की मांग कर दी। जो बात विपक्ष कर रहा था वो खुद सत्ता पक्ष ने आज की चिट्ठी लिखकर। संसद में कल क्या होगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन विपक्ष के तेवर और सरकार के आक्रामक रुख को देखकर तो लगता है कि शायद ये मॉनसून सत्र पूरी तरीके से धुल जाएगा। जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पेलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस। मैं बहुत निराश हूँ। आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड।
जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा दृश्य देख रहा हूं जहां सरकार चर्चा चाहते हैं, सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ऑपोजिशन भाग रहे हैं। दिल्ली में युवाओं पर बर्बरता पर बवाल संसद के परिसर में मचा हुआ है, तो रांची में सीबीआई जांच को लेकर घमासान चल रहा है। बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सोरेन सरकार सीआईडी जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती करती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सीआईडी नहीं सीबीआई कर सकती है। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित धांधली की सीबीआई जांच की मांग करते हुए एक बार फिर हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। मरांडी ने लिखा कि हेमंत सोरेन सरकार सीबीआई जांच कराने से लगातार बच रही है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री जानते हैं कि अगर इस मामले की निष्पक्ष जांच हो गई तो इसकी आंच सत्ता के शीर्ष तक पहुंचेगी और उनको वापस जेल जाना तय है। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि सीआईडी इस मामले में पूरी निष्पक्षता और तेजी से जांच कर रही है। राज्य की एजेंसियों के पास जांच करने की पूरी क्षमता है। बीजेपी का दावा है कि सीआईडी से जांच और गिरफ्तारियां सिर्फ एक दिखावा है। इसके आड़ में हेमंत सोरेन अपने कर्मियों को सुरक्षा कवच देकर केंद्रीय एजेंसियों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि बीजेपी का एकमात्र मकसद सीबीआई को झारखंड में घुसाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना और चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना है। इसीलिए मामला किसी दूसरी एजेंसी को सौंपने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने इशारा किया कि इसकी जुडिशियल जज के मुकाबले जज से जांच कराई जा सकती है, जो कि सोरेन सरकार में एक सहयोगी दल है। बीजेपी का दावा है कि कथित घोटाले में शामिल विनोद सिंह, मुख्य सचिव अविनाश कुमार के सहयोगी धर्मेंद्र और पूर्व मुख्य सचिव एल खयांगते सीएम सोरेन के बेहद करीबी है। सीआईडी राज्य पुलिस का हिस्सा है और सीधे मुख्यमंत्री के नियंत्रण में काम करती है। ऐसे में निष्पक्ष जांच कैसे होगी? वहीं सरकार का तर्क है कि अगर नियत पे खोट होता तो सीआईडी जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खयांगते को बिचौलियों जैसे रसूखदार लोगों को गिरफ्तार नहीं करना पड़ता। अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो सीआईडी की निष्पक्षता का प्रमाण है, जिसमें खुद खयांगते भी शामिल है। जिन एल खयांगते को लेकर बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर है, वो 31 अक्टूबर 2024 तक झारखंड के मुख्य सचिव के पद पर है और इसके बाद उन्हें झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उनको मुख्यमंत्री का करीबी बताया जाता है। छात्रों के आंदोलन के बीच 22 जुलाई को उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया। 10 अगस्त को सीआईडी ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। यह इल्जाम भी बीजेपी लगा रही है कि इसीलिए सीआईडी ने गिरफ्तार किया, क्योंकि अगर ये मामला सीबीआई के पास जाता और सीबीआई अगर खयांगते को गिरफ्तार करती या ईडी उनको गिरफ्तार करती तो जांच की आंच मुख्यमंत्री के कॉलर तक जा सकती थी। कल हमने खुद झारखंड की कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पा नेहा तिर्की से जब बात की थी तो उन्होंने बीजेपी पर सीबीआई की आड़ में जांच को अलग रंग देने का आरोप लगाया था। मेरे साथ बातचीत में उन्होंने सीबीआई को केस नहीं सौंपने के 2 बड़े कारण बताए थे। उनका कहना था कि 2002 और 2007 के जेपीएससी कथित अनियमितता केस की आज तक सीबीआई जांच पूरी नहीं हुई है। 20 साल के बाद भी सीबीआई की जांच अभी भी चल रही है और ये जांच फंसी हुई है। ऐसे में सीबीआई पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? शिल्पी नेहा तिर्की ने यह भी जानकारी दी कि इस समय पेपर लीक से जुड़े 148 केस की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन क्लोजर रिपोर्ट सिर्फ एक मामले में दाखिल हो पाई है। ऐसे में सीबीआई जांच की मांग करना केस को सालों के लिए ठंडे बस्ते में डालने जैसा है। कुल मिलाकर झारखंड की राजनीति में सीबीआई बनाम सीआईडी का सियासी दंगल चल रहा है। सियासी पार्टियों को छात्रों की कम और जांच की ज्यादा चिंता है। सीबीआई जांच क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि धर्मेंद्र जो पकड़ाया है वो वहाँ के शीर्षस्थ अधिकारी के घर से पकड़ाया है, उनका कंप्यूटर ऑपरेटर है। उनको पता है कि यदि जांच बढ़ेगी तो ये जांच हेमंत सोरेन से लेके वहाँ के मुख्य सचिव तक जाएगी।